आज हम कक्षा 11वीं एवं 12वीं के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर अध्ययन करेंगे और वो टॉपिक्स है मॉडर्न पीरियाडिक टेबल। पीरियाडिक टेबल वैसे कक्षा 8वीं से भी पढ़ते आ रहे हैं। पीरियाडिक टेबल रसायन का आधार है और इसके आधार पर क्योंकि कोई पदार्थ आपस में जब क्रिया करते हैं तो उसके गुण भौतिक और रासायनिक गुण पर निर्भर करते हैं और इसी को यहाँ पर पीरियाडिक टेबल में के द्वारा हम समझ पाएंगे। और इसीलिए ये जो टॉपिक्स है अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसको 11वीं और 12वीं के जो छात्र हैं शुरू से अंत तक देखेंगे और ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 और 3 अगले पीरियड में बताएंगे। तो हम देखते हैं कि आवर्त सारणी की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो आवर्त सारणी की आवश्यकता तत्वों के अध्ययन को सरल सुगम बनाने के लिए इसकी आवश्यकता हुई। वैज्ञानिकों ने 100 वर्षों के अथक प्रयास से 1813 से 1814 से लेकर 1913 तक लगभग 100 वर्षों तक के प्रयास में विभिन्न वैज्ञानिकों ने अपने तर्क के हिसाब से आवर्त सारणी बनाई। लेकिन ये आवर्त सारणी उपयोग में तब आया जब मोसले के द्वारा इंग्लैंड के भौतिक शास्त्री है, उन्होंने ये आवर्त सारणी बनाई। और उस आवर्त सारणी का हम इतिहास देखें तो सबसे पहले 1829 में डॉबरिनर ने एक त्रिक सिद्धांत दिया और उस त्रिक सिद्धांत में उन्होंने बताया कि तीनों तत्वों को इस प्रकार से रखा जाए कि पहला और तीसरा का औसत दूसरे तत्व के बराबर हो। लेकिन ये सही नहीं था, एक कुछ तत्वों पर लागू होता था, इसलिए उसके जो त्रिक सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया गया। उसके बाद 1865 में न्यूलैंड ने अष्टक सिद्धांत दिया। अष्टक सिद्धांत का मतलब होता है जिस प्रकार के संगीत के जो स्वर होते हैं और 8वां स्वर पहले स्वर के समान हो जाता है, तो उसी प्रकार से न्यूलैंड ने अष्टक सिद्धांत के आधार पर तत्वों को इस प्रकार से बांटा कि पहला जो स्वर है 8वें स्वर के समान प्राप्त हुआ और उस प्रकार से तत्वों को इसी गुण के आधार पर रखा गया। लेकिन ये भी परमाणु क्रमांक 20 तक ही लागू हुआ, अन्य तत्वों पर लागू नहीं हुआ, इसलिए इस नियम को भी उतना महत्व नहीं दिया गया। इसके बाद 1869 में लोथर मेयर ने एक वक्र सिद्धांत दिया और इस वक्र पर उन्होंने देखा कि जिस प्रकार से चोटी पर, मध्य पर, नीचे पर आने वाले तत्वों के गुण एक समान थे। लेकिन इसकी भी अध्ययन बहुत जटिल थी, सबको समझ पाना कठिन था, इसलिए उसके सिद्धांत को भी महत्व नहीं दिया गया। और उसी वर्ष 1869 में ही मैंडलिप ने ये जो रूस के रसायनिज्ञ है, मैंडलिप ने एक आवर्त सारणी बनाई और इस आवर्त सारणी में इस प्रकार से बनाई कि उन्होंने ये माना कि तत्वों का जो गुण होता है उसके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। अर्थात उन्होंने परमाणु भारों को एक क्रम पर, व्यवस्थित क्रम पर, एक बढ़ते क्रम पर व्यवस्थित किया और एक अंतराल के बाद उसकी प्रवृत्ति दोहराई गई। तो ये जो सिद्धांत है काफ़ी वर्षों तक कह सकते हैं
लगभग 50 वर्षों तक सही माना जाता था। लेकिन जब नए अनुसंधान हुए, जब नए खोज हुए, उस खोज में पता चला कि परमाणु जो होते हैं वो विभाजित कण होते हैं और उसको मुख्य रूप से 3 पार्ट में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में विभाजित किया जा सकता है। इसके आधार पर बाद में पता चला कि मेंडलीव का आवर्त सारणी में भी त्रुटिपूर्ण है और इस त्रुटिपूर्ण को सुधार करने के लिए बोहर ने अच्छा प्रयास किया 1913 में, और उसी प्रयास को आगे जो बताया कि इंग्लैंड के युवा वैज्ञानिक हैं हेनरी मोसले, उन्होंने 1913 से 14 के बीच एक नया आवर्त सारणी प्रस्तुत की गई और इस आवर्त सारणी को हम दीर्घ आवर्त सारणी या आधुनिक आवर्त सारणी के रूप में हम जानते हैं। अब आधुनिक आवर्त सारणी उन्होंने तत्वों के परमाणु क्रमांक, जिसको हम प्रोटॉन भी कहते हैं, तो जो नाभिक पर होते हैं, तो प्रोटॉन को परमाणु क्रमांक मानकर उन्होंने एक बढ़ते हुए परमाणु क्रमांकों के आधार पर तत्वों को व्यवस्थित किया और व्यवस्थित करने पर ये जो एक निश्चित अंतराल के बाद इसकी जो आवृत्ति दोहराई गई और इस प्रकार से एक नया आवर्त सारणी या पीरियाडिक टेबल प्राप्त हुआ, जिसको हम कहते हैं आधुनिक आवर्त सारणी या मॉडर्न पीरियाडिक टेबल। तो उस टेबल पर हम देखें तो इसको जो याद करने का जो तरीका है, देखिए मैं बता रहा हूँ किस प्रकार से याद करना है इसको, क्योंकि याद करना बहुत कठिन है, उसको लिख लिख कर याद करना है। तो उन्होंने इन सभी तत्वों को 4 ब्लॉकों में बांटा और जो 4 ब्लॉक है, जो पहला है एस ब्लॉक एलिमेंट्स। एस ब्लॉक एलिमेंट ये जो होते हैं, ये जो ग्रुप है 1 से 2 तक, ये जो है यहाँ पर देख रहे हैं वर्ग 1 से 2 तक, ये एस ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। उसके बाद पी ब्लॉक, तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं ये होते हैं ग्रुप 13 से लेकर 18 तक, 6 ग्रुप है, ये देख रहे हैं 6 ग्रुप 1 से लेकर 18 तक, ये होता है पी ब्लॉक एलिमेंट्स और ये है एस ब्लॉक एलिमेंट्स। इसके बाद डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं ये होते हैं ग्रुप 3 से लेकर 12 तक, ये देख रहे हैं 3 से 12 तक, ये जो है ये है डी ब्लॉक एलिमेंट्स। उसके बाद आता है एफ ब्लॉक, तो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं ये कहलाते हैं लेंथेनाइड, जिसका जो परमाणु क्रमांक होता है ये आपका लेंथेनाइड है और ये है एक्टिनाइड। तो लेंथेनाइड में परमाणु क्रमांक 58 से लेकर 71 तक, 58 सीरियम कह सकते हैं, सीरियम से लेकर ये है लुटेशियम तक। उसी प्रकार से लेंथेनाइड एक्टिनाइड जो है ये थोरियम 90 से लेकर लारेशियम Lr 103 तक। तो ये जो है सीरियम से लेकर लुटेशियम 71 तक,
ये आपका लेंथेनाइड श्रेणी कहलाता है, और एक्टिनोइड जो है ये आपका थोरियम से लेकर लॉरेंशियम तक 103 तक ये आपका एक्टिनोइड श्रेणी है। अब एक्टिनोइड श्रेणी क्यों कहते हैं, तो यहाँ पर हम आगे देखेंगे। तो इस प्रकार से इसको याद रखना है ग्रुप के हिसाब से। ये जो आवर्त सारणी है, जो मॉडर्न आवर्त सारणी है, इसको 18 ऊर्ध्वाधर खाना देख रहे हैं, ये वर्टिकल लाइन है 1 से लेकर 18 तक। ये जो 18 तक ऊर्ध्वाधर खाने हैं उसको ग्रुप या वर्ग कहा जाता है। और इस प्रकार से ये जो 7 जो देख रहे हैं हॉरिजॉन्टल या क्षैतिज जो खाना है 1 से लेकर 7 तक, ये कहलाते हैं आवर्त। तो इस प्रकार से आवर्त सारणी में 18 वर्ग और 7 आवर्तों में तत्वों को बांटा गया है, और उसके बाद लेंथेनाइड और एक्टिनाइड को इस टेबल के बाहर अलग से व्यवस्थित किया गया है। तो जैसे हम यहाँ पर देखें, जो पहला तत्व है ये आपका होता है हाइड्रोजन, इसके बाद आता है लिथियम, इसके बाद आता है सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। तो ये जो तत्व है ये देख रहे हैं यहाँ पर जो 7 तत्व ये पहला समूह में आते हैं, और इसको हम क्षारीय धातु के नाम से जानते हैं, ये क्षारीय धातु कहते हैं। दूसरा जो वर्ग है इसमें आता है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। ये 6 तत्व इसमें आते हैं, और इसको बोला जाता है क्षारीय मृदा धातु। इसके बाद आ जाए पी ब्लॉक तत्वों में। तो पी ब्लॉक तत्वों में वर्ग 13 में आने वाले जो पहला सदस्य है ये है बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। ये जो 5 तत्व इस ग्रुप में आते हैं। उसके बाद 14 वर्ग जिसको हम कार्बन परिवार के तत्व कहते हैं, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और आते हैं लेड, पीबी। इसके बाद 15 ग्रुप के जो मेंबर्स हैं जो रिप्रेजेंटेटिव करते हैं अपने ग्रुप का, और ये आते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और ये आते हैं बिस्मथ। इसके बाद जो 16 जो ग्रुप के जो तत्व हैं ये आते हैं ऑक्सीजन, सल्फर, सेरुलियम, टेरुलियम और पोलोनियम। ये जो 5 तत्व इसमें भी आते हैं, और ये जो है ऑक्सीजन परिवार के तत्व कहलाते हैं। इसके बाद 17 जो ग्रुप में आने वाले जो तत्व हैं, पहला है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टैटिन। ये जो 5 तत्व हैं ये आपका हेलोजन परिवार के तत्व कहलाते हैं, क्योंकि इस तत्व जो होते हैं क्षार धातु से क्रिया करके ये लवण बनाते हैं, और हेलोजन का अर्थ होता है ग्रीक शब्दों में लवण बनाना। तो इस प्रकार से ये आपका हेलोजन परिवार के सदस्य हैं। उसके बाद जो 18 ग्रुप में आने वाले जो तत्व हैं वो है नोबल गैसें, और ये सभी गैसें जो हैं ये आपके प्राकृतिक में पाए जाते हैं, और ये गैसें ये परमाणु अवस्था पर होते हैं, क्योंकि इसका जो लास्ट ऑर्बिट जो है उसमें प्रत्येक में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये सब परमाणु अवस्था पर है, और ये स्वतंत्र अवस्था होता है परमाणु अवस्था पर। तो पहला सदस्य है हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान, रेडान। तो इस प्रकार से ये जो परमाणु क्रमांक और परमाणु होते हैं उसको क्रमांक बताऊंगा।
अब आते हैं डी ब्लॉक के तत्वों में। तो डी ब्लॉक तत्वों में इसको हम यहाँ पर 4d है, चौथा ऑर्बिटल है, और इसके बाद आता है इसमें स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। ये जो 10 तत्व जो होते हैं इसको हम चतुर्थ श्रेणी के संक्रमण तत्व का डी ब्लॉक तत्व कहते हैं, और इसमें 10 तत्व होते हैं। इसके बाद आता है इस ग्रुप में एर्टियम, जर्कोनियम, नियोबियम, मोलिब्डेनम, मोलिब्डेनम के बाद टेक्नीशियम, टेक्नीशियम के बाद रोडियम, प्लेटिनम, रोडियम, रुथेनियम, प्लेटिनम, चांदी और स्कैंडियम। तो ये जो 10 तत्व हैं वो चौथा आवर्त के तत्व होते हैं। अब इसके बाद जैसे ये आता है स्कैंडियम, लैंथेनम, ये आते हैं लैंथेनम, इसका परमाणु क्रमांक होता है 57, और इसके बाद जो 58 से लेकर 71 तक लुटेशियम तक ये आपके होते हैं लेंथेनाइड श्रेणी जो ए ब्लॉक तत्व है। और इसके बाद है हाफनियम से 72 से आगे जो है ये इस ग्रुप में आने वाले तत्व है लेंथेनम, इसलिए इसको हम लेंथेनाइड श्रेणी के नाम से जानते हैं। उसी प्रकार से है थोरियम, और थोरियम के बाद जो है थोरियम के बाद डेटा एक्टिनियम, तो यहाँ पर देख रहे हैं एक्टिनियम Ac, और इसका जो परमाणु क्रमांक होता है 89 होता है। और इस प्रकार से ये जो तत्व हैं अभी तक 118 तत्वों की खोज हो चुकी है, और भविष्य में और तत्वों की खोज की जानी है जो भविष्य में हो सकता है और अन्य तत्वों की खोज हो सके। तो अभी तक टोटल हम 118 तत्वों के बारे में हम जान सके हैं। तो हम ये देखते हैं कि जो तत्व होते हैं ये कई अलग अलग रूपों, अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। जैसे ये जो डी ब्लॉक जो तत्व है इसको हम संक्रमण तत्व कहते हैं, और एस और पी ब्लॉक को हम नॉर्मल एलिमेंट्स या प्रसामान्य तत्व के नाम से जानते हैं। तो इसमें तत्व में हम देखते हैं अधिकतर धातु जो है सभी ठोस होते हैं, सिर्फ मरकरी छोड़कर, क्योंकि मरकरी जो है ये होता है जिसको हम मरकरी हम कहें यहाँ पर Hg मरकरी, और इसका परमाणु क्रमांक होता है 80। तो इनको छोड़कर बाकी सभी जो है ये आपके ठोस होते हैं। तो यहाँ पर देखें ये आपका बोरान है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, स्कैंडियम है। तो ये जो है ये अर्धचालक के अंतर्गत आते हैं, सेमीकंडक्टर के अंतर्गत आते हैं, या जिसको हम इस प्रकार से खींच दें सेमीकंडक्टर है। पोलोनियम, एक्टिनियम और रेडान ये जो होते हैं रेडियो एक्टिव तत्व है। अब जो है बिस्मथ से आगे, बिस्मथ आप ये देख रहे हैं इसका परमाणु क्रमांक होता है 83। इसका हम परमाणु क्रमांक लिख दें, जिसका परमाणु क्रमांक 1 होता है, इसका होता है 3, इसका 11, इसका 19, इसका 37, इसका 55, इसका 87। इसी प्रकार से इसका परमाणु क्रमांक होता है 4, इसका होता है 12, इसका होता है 20, इसका होता है 38, इसका होता है 56,
और इसका होता है 88, इसके परमाणु क्रमांक है। इसी प्रकार से इसके परमाणु क्रमांक स्कैंडियम के होते हैं 21, टाइटेनियम के 22, पेरिडियम के 23, क्रोमियम के 24, मैग्नीशियम के 25, आयरन के 26, कोबाल्ट के 27, निकल के 28, कॉपर के 29, जिंक के 30। इसी प्रकार से इसका होता है इसका परमाणु क्रमांक होता है 84, 48, 47, 46, 45, 44, 43, 42, 41, 40 और 39। ये 38 है, 39। तो इस प्रकार से इसका परमाणु क्रमांक, यहाँ पर इसका परमाणु क्रमांक देखें, बोरान का होता है 5, बोरान के बाद एल्यूमिनियम का होता है 13, इसका होता है गैलियम का 31, इसके बाद होता है 49 और इसके बाद होता है 81। यहाँ पर देखिए कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6, सिलिकॉन का 14, जर्मेनियम का 32, टिन का 50 और लेड का 82। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 7, इसका 15, आर्सेनिक का 33, स्कैंडियम का ये होता है 51, ऑक्सीजन का होता है 8, सल्फर का 16, इसका सीरियम का 34, इसका होता है 52, इसका होता है 84। इसी प्रकार से इसका परमाणु क्रमांक होता है 9, इसका 17, इसका 35, इसका 53, इसका 85। इसी प्रकार से इसका परमाणु क्रमांक 2, इसका होता है 10, इसका होता है 18, इसका 36, इसका 54, इसका होता है 86। तो इस प्रकार से इनके परमाणु क्रमांक है। और हेनरी मोसले ने बताया किसी तत्व के भौतिक और रासायनिक गुण उसके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं, अर्थात उन्होंने इन तत्वों को इस प्रकार से परमाणु क्रमांकों के आधार पर व्यवस्थित किया और इस प्रकार से उनके भौतिक और रासायनिक गुण समान पाए गए। तो एक वर्ग में जितने तत्व आते हैं, जैसे मान लीजिए पहला वर्ग में है, तो पहला वर्ग में जैसे आते हैं हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, फ्रांसियम है, इनके भौतिक और रासायनिक गुण में एक क्रमिक परिवर्तन होता है। उसी प्रकार से आपका दूसरा ग्रुप में आने वाले जो तत्व है, बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रांशियम है, बेरियम है और रेडियम है। तो इसके जो भौतिक और रासायनिक गुण है, इसके भी क्रमिक परिवर्तन होते हैं और ये समान रहते हैं। तो इस प्रकार से ये जो आवर्त सारणी है, यदि हम अब मान लेते हैं हम कैसे किसी तत्व की जानकारी हम ले सकते हैं कि इस तत्व को उस स्थान पर क्यों रखा गया और उसको हम एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक जो भी नाम दें उस तत्व क्यों कहते हैं, तो उसको हम समझें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है वह किसी तत्व के परमाणु क्रमांकों या प्रोटॉनों की संख्या द्वारा निर्धारित करते हैं। तो हम ये देखते हैं कि जो एस ब्लॉक तत्व है, इसके लिए जो सूत्र होता है एन एस, 1 या 2 इलेक्ट्रॉन, ये आपका एस ब्लॉक है। तो एस ब्लॉक के लिए जो सूत्र है वो आपका है एन एस, एस में 1 से 2 इलेक्ट्रॉन। उसी प्रकार से पी ब्लॉक के लिए जो सूत्र है वो है NH2 और हो जाएगा NP126, मतलब 1 से 6 इलेक्ट्रॉन पी में भरने से बनता है। उसी प्रकार से डी के लिए जो फार्मूला है ये होता है NS2 NP6 N-1, या उसको -1 को पहले लिख दें, इसको लिख दें N-1
डी 1 से 10 इलेक्ट्रॉन और एस NS में 2 इलेक्ट्रॉन। उसी प्रकार से ए ब्लॉक के जो तत्व हैं उसके सूत्र है N-2 F 1 से 14 इलेक्ट्रॉन, N-1 D 0 या 1 इलेक्ट्रॉन और NS 2 इलेक्ट्रॉन। तो इस प्रकार से ये जो सूत्र हैं जिसके आधार पर उसके इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं, जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन के नाम से भी जानते हैं। अब मान लेते हैं कोई भी एक एग्जाम्पल ले लें और हम जानेंगे कि इसका परमाणु क्रमांक क्या है या किस प्रकार से है। जैसे हम यहाँ पर एक गायब कर देते हैं। अब मान लीजिए हम यहाँ से लिए Fe आयरन, जिसका परमाणु क्रमांक होता है 26। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरने के लिए जो अब्बाउ का जो सूत्र है, अब्बाउ का सूत्र है सबसे पहले इलेक्ट्रॉन वहां भरेंगे जहां पर इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जाएं, उस कक्ष की ऊर्जाएं सबसे कम होगी। तो यहां पर हम देखें तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरें तो सबसे पहले भरता है 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2p में 6, 2p के बाद 3s में 2, 3s के बाद 3p में 6, उसके बाद 4s में 2, उसके बाद 3d में। अब देख लेते गिन लेते कितना हो रहा है। ये हो गया 10 और ये 10 20 और हो गया है 26। तो 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ भरेंगे। तो ये हो गया आयरन का, लोहे का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब देखिए हम इसे कैसे जाने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर बहुत ध्यान देना है। तो यहाँ पर हम कैसे जानेंगे किसी भी तत्व का, एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर आवर्त सारणी में इसकी पोजीशन कहाँ पर है या किस प्रकार से व्यवस्थित है या कहाँ पर होना चाहिए। देखिए, तो इसको जानने के लिए हम ये देखते हैं इसमें कितने कक्ष हैं। तो हम यहाँ पर देखते हैं ये पहला कक्ष है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, ये दूसरा कक्ष है जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, ये तीसरा कक्ष है जिसमें 8 है और यहाँ पर ये भी तीसरा कक्ष है। तो ये हो गया आपका 8 6 14, यहाँ पर 14 इलेक्ट्रॉन है और ये जो है चौथा कक्ष है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। अर्थात ये इलेक्ट्रॉन Fe का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया 2 8 14 और 2। तो इसका मतलब ये है 4 कक्ष है। तो 4 कक्ष है, इसका मतलब आवर्त सारणी में चौथा आवर्त के तत्व है। तो चौथा आवर्त कहाँ है? देखिए चौथा आवर्त ये है, ये देख रहे हैं चौथा आवर्त है। तो चौथा आवर्त में जैसे आपका पोटेशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रांसियम है, स्कैंडियम है, टाइटेनियम है, वेनेडियम, क्रोमियम, ये सब है यहाँ तक। ये चौथा आवर्त तत्व है। तो चौथा आवर्त तत्व को हम कोई सा भी और ले लें और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो हम पाते हैं इसमें 4 कक्ष में भरते हैं। अब दूसरा देखना है तो ये पता चल गया ये चौथा आवर्त का तत्व है। दूसरा ये आवर्त पता चल गया, पीरियाडिक, ये पीरियड पता चल गया, चौथा है। अब इसका हम ग्रुप देखना है। अब ग्रुप देखना है तो ग्रुप देखने के लिए हम देखेंगे कि डी में कितने इलेक्ट्रॉन भरा, तो 6। तो ये आपका डी ब्लॉक का है। तो डी ब्लॉक का पहला इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6, मतलब यहाँ पर। इसका मतलब ये हुआ कि एफ ही जो है ये कहाँ पर भरा जाएगा, यहाँ पर भरा जाएगा, जिसका परमाणु क्रमांक कितना है 26 है। तो इस प्रकार से किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर हम उसके आवर्त सारणी में स्थान खोज सकते हैं या पता कर सकते हैं। एक तो और एग्जांपल लेते हैं। इसी प्रकार से ये हम यहाँ 6 है, 6 पहुंचा और सामने जो है ये आपका 2 है, तो ये हो जाएगा टोटल हम लिख सकते हैं 8। तो ग्रुप 8 है और पीरियाडिक क्या है 4 है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि 8 एक ग्रुप है, ये देख रहे हैं, और पीरियाडिक आपका चौथा है। तो यहाँ पर ये तत्व विद्यमान है या स्थित है।
इसी प्रकार जैसे मान लेते हैं परमाणु क्रमांक 35, और परमाणु क्रमांक 35 होता है ब्रोमीन का, Br का। अब Br का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें, तो Br का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो ये हो जाएगा, इसी प्रकार से हम भरें 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d। अब देख लेते, गिन लेते कितना हो रहा है। अब इसको गिने तो ये हो गया 10 और 10 20, 20 के बाद ये आपका 10 भरेगा यहाँ पर, तो ये हो गया कितना 20 और 12 32, और इसके बाद है 3p, तो 3p 32 के बाद कितना बचा 3, तो आपका 3। देखिए तो यहां पर देख रहे हैं टोटल, देखिए 35 हो गया, ये आपका हो गया 10 10 20, ये 5 35। तो इसमें हम देखेंगे कि अंतिम इलेक्ट्रॉन कहां पर भरा, तो अंतिम इलेक्ट्रॉन P5 पर भरा है, 5 इलेक्ट्रॉन भरा है P पर, तो ये आपका P ब्लॉक तत्व है, तो ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये 5वां। इसका मतलब ये हुआ ये कौन सा ग्रुप में है 17। तो ये जो ग्रुप है, वर्ग है, तो ये कौन सा वर्ग तत्व है 17 वर्ग के। अब आवर्त देखते हैं कितना आवर्त है, तो ये आपका पहला कक्षा है, उसके बाद ये दूसरा कक्षा है 6 2 8, और ये तीसरा कक्षा है, यहाँ पर देख रहे हैं 8 है, और ये 10, ये है 18। चौथा कक्षा में देख रहे हैं यहाँ पर 4 होगा, तो यहाँ पर चौथा कक्षा देख रहे हैं, तो चौथा कक्षा में कितना है 7, ये आपका 7। तो इस प्रकार से हम कहेंगे इसमें कितने कक्षा हो गया 2 8 18 7, 4 कक्ष। तो ये जो आवर्त है ये भी कौन सा आवर्त तत्व है, चौथा आवर्त। तो ये चौथा आवर्त है, यहाँ पर हम देख रहे हैं, और 17 वर्ग है, ये आपका 17 है, और यहाँ पर देख रहे हैं ब्रोमीन Br, जिसका परमाणु क्रमांक 35 है। तो इस प्रकार से हम किसी भी परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात है या उसको हम जानते हैं या हम भरते हैं, तो उसके जो आवर्त सारणी में स्थान हम देखेंगे। अगले पीरियड भी इसके 3 पार्ट हैं, और ये तीनों पार्ट जो है 11वीं और 12वीं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है, और यहाँ पर आगे हम अलग अलग अध्ययन करेंगे। तो जो 11वीं क्लास में वर्ग 13 और वर्ग 14 के तत्वों का हम अध्ययन करेंगे पी ब्लॉक का, और उसके बाद 15 से 18 वर्ग तत्वों का हम अध्ययन करेंगे कक्षा 12वीं में। तो अगले हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस प्रकार से भरा जाता है।